नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और 9 की 9 खबर के साथ मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में लगातार गिरते तापमान से ठंड काफी बढ़ गई है और इसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना भी जाहिर की गई है। गया में सबसे अधिक ठंड पर इस वक्त लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। 2 दिनों से अगर बात की जाए तो गया जिले में तापमान 5 डिग्री तक नीचे आ चुका है, जिसमें लोग बेहद परेशान हैं। मजदूरी करने वाले बेघर लोगों की परेशानी का अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। शहर के राय काशीनाथ मोड़ से ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी एलन लिली ने। बिहार के गया में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। गया जिला में देखें तो विगत 2 रातों से लगातार 5 डिग्री तक तापमान जा रहा है, जिसकी वजह से कपकपाहट वाली सर्दी गया में पड़ने के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड का असर सबसे अधिक उन लोगों पर पड़ रहा है जो गया के आसपास से आकर यहां पर रिक्शा ठेला चलाते हैं और रात सड़कों के किनारे गुजारते हैं। उनके लिए यह सर्दी सबसे ज्यादा परेशानदायक साबित हो रही है। हालांकि गया नगर निगम की ओर से कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह व्यवस्था अधिक नहीं है। तो ये कब तक रहता है? ये तो 10-11 बजे तक रहती है। हाँ। कुछ रिक्शे वाले आते हैं 12 बजे तक, कुछ अपना जलावन भी अति करते हैं, जलाते भी हैं, चले जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो ठंड में क्या कुछ व्यवस्था है? सर, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ सरकार का कोई व्यवस्था है नहीं। कम लकड़ी है जो 1-2 घंटा जलने के बाद कहानी ख़त्म हो जाता है। उधर रोड बन रहा है, हम लोग 3, साढ़े 3, 4 बजे सुबह तक रहते हैं। सर, कोई व्यवस्था नहीं है। 1-8 घंटा में ये ख़त्म हो जाएगा। सरकार को चाहिए कुछ और लकड़ी देने के लिए जो गरीब सहायता। मेरा नाम सैयद सादिक हुसैन हुआ सर। मैं यातायात में सिपाही हवलदार पद पर हूँ। यातायात में सिपाही के पद पर है और यहाँ पर रात में ये ड्यूटी करते हैं। जरूरी है कि जिला प्रशासन या फिर नगर निगम के द्वारा रात में भी कुछ व्यवस्था की जाए। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और गोपालगंज की तस्वीर भी आपको दिखाते चलते हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से यहां पर भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। शीतलहर और घने कोहरे की वजह से सड़कों की तस्वीरें देखिए, वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। लोग टायर चलाकर ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर सुबह से फॉग है और घने फॉग की वजह से जो वाहनों का जो परिचालन है उसमें काफ़ी असर पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोल्ड वेव की वजह से कई लोग बीमार भी हुए हैं। और अभी देखिए हम खड़े हैं शहर के जंगलिया मोड़ के पास और यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग जो है ये टायर और जो पेपर है उसको जला करके लोग ठंड भगा रहे हैं। हम कुछ लोगों को जाने की कोशिश भी करते हैं। हम तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर हुआ। जफर जी, अभी आप यहाँ खड़े हैं, क्या कहना है आपको ठंड को लेकर? जी, ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है और हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तो हम जो भी है लकड़ी इकट्ठा करके हम इसको जला रहे हैं। और जो मिनिमम तापमान है वो 7 है और मैक्सिमम 18 डिग्री है। तो ठंड की वजह से आप लोग अभी दिनचर्या है वो प्रभावित हुआ है? जी, बहुत ज़्यादा हुआ है। जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो मिनिमम जो तापमान है वो 60 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान यहाँ पर 16 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ठंड को लेकर जो लोगों का जो दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कड़ाके की ठंड और कोहरे से परेशान है। जी हां, कोहरा का सितम ये है कि आम जनजीवन के साथ साथ जंगली जानवर भी सुरक्षित ठिकाने से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इस वजह से सफारी पर निकले सैलानियों को निराश होना पड़ रहा है। वाल्मीकि नगर में ठंड और कोहरे का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। कड़ाके की ठंड और कोहरा ने आम जनजीवन के साथ पर्यटन व्यवस्था को भी परेशान कर दिया है। हम अभी हैं वाल्मीकि नगर में और इको टूरिज्म के तहत जितने भी पर्यटक वाल्मीकि नगर में पहुंच रहे हैं, एकाएक आई ठंड और कुहासे से उनकी परेशानी बढ़ गई है और यह प्रकृति के दीदार करने की जो उनकी हसरत है वो फिलहाल अधूरी दिख रही है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कोहरा के कारण किस तरह की परेशानी आ रही है। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार जायसवाल, पटरौना से। क्या परेशानी आ रही है आप लोग को भी? परेशानी ये है कि ठंड इतना बढ़ गया है और कोहरे की वजह से, हालांकि हम लोग 1 घंटा पहले आए हुए हैं लेकिन कुछ न दिखाई देने की वजह से हम लोग यहाँ इंतजार किए हैं और अब हम लोगों का सफ़र शुरू होने जा रहा है। लेकिन कोहरे और ठंड ने हम लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है
और पर्यटक के हिसाब से ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाली बात है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि इस वाल्मीकि नगर परियोजना को काफ़ी वो आगे ले जा रहे हैं और यहाँ काफ़ी भविष्य भी दिख रहा है पर्यटक के लिहाज से। इसको जितना जल्दी डेवलप करना हो और करें। क्या नाम हुआ? रितेश पांडे। क्या परेशानी हो रही है? आप लोग पहाड़ वहाड़ देखने आए थे, कैसे? कोहरे की परेशानी है तो खैर यह तो प्रकृति की देन है। इस कोहरे को कोई भी सरकार या फिर हम रोक नहीं सकते हैं। तो इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हुए हैं जानवर देखने के लिए, वह जानवर आमतौर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं इस वक्त में कोहरे की वजह से। लेकिन अगर कोहरे के अलावा बात किया जाए तो टूरिज़्म के स्तर से इस छोटे से इलाके में वाल्मीकि नगर में बहुत ही अच्छा टूरिज़्म का जो है निर्माण चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जो है जल्द इसका निर्माण कार्य जब पूरा हो जाएगा तो यह पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए और बिहार के लोगों के लिए बेहतरीन क्षेत्र होगा पर्यटन। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की तमाम हसरतों के साथ पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर में लोग पहुंचे तो जरूर है, लेकिन उनका मजा थोड़ा कोहरा खराब कर रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। सहरसा में भी ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है और घने कोहरे और पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। लोग कहीं भी आग जलता हुआ देखकर रुक जा रहे हैं थोड़ी राहत लेने के लिए। हालांकि प्रशासन ने अभी तक अलाव को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया है। लोगों से बात की संवाददाता कुमार अनुभव ने। कुहासे और पछुआ हवा ने जो है ठंड बढ़ा दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे पीछे जो है कुहासे का जो है पूरा छाया हुआ कुहासा, और जो है इससे जो है जनजीवन पर भी जो है काफ़ी असर पड़ा है। आपको साफ तौर पर दिखाएंगे अभी हम जो कि यहाँ का नज़ारा जो किस तरह फुटकर विक्रेता ये लोग हैं और यहाँ पर जो है दुकान में ही रह करके जो है ये लोग जो अपनी दुकानदारी करते हैं। आप देख सकते हैं अलाव का व्यवस्था कर जो है ये आग सेक रहे हैं। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कहाँ जा रहे थे आप? फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने। फॉरेस्ट गार्ड का? जी जी, एग्जाम देने जा रहे हैं जी। यहाँ रुक रहे हैं जी, आग को देखे तो रुक गए ठंड के कारण। दुकानदारी करते हैं और ठंड के कारण सब पब्लिक को देखे तो कुछ लकड़ी का कार्टून का जला करके व्यवस्था कर रहे हैं, हाथ हाथ सेक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो कि जिला प्रशासन की ओर से कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं हुआ है। जो ये जो परीक्षा देने आए हैं फॉरेस्ट गार्ड का जो है यहाँ पे, और जो स्थानीय जो कि फुटकर विक्रेता है वो जो है अलाव का व्यवस्था किए हैं। और यहाँ तक जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की बात है तो नज़ारत दिख रहा है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। लोग किसी तरह अपना इंतजाम कर जो है खुद जो है अलाव जो है सेक रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं पटना से। शैलेंद्र, ये माना जाए कि इस ठंड से और इस बढ़ती ठंड के बीच में अभी भी लोगों को इंतजार थोड़ा और करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग तो यही कह रहा है। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। मौसम विभाग की बातों को हम माने तो आने वाले दिनों में अभी तापमान में और गिरावट आएगी और पछुआ हवा के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। खासतौर पर इस वक्त तक तकरीबन 9 बज रहे हैं। 9 बजे तक पटना की सड़कों पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि आप समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। इस बात को समझा जा सकता है कि पटना का तापमान 6-7 डिग्री हो जाता है और गया का तापमान लगभग 4.5-5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। तो ठंड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अचानक तापमान गिरने से ठंड बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो शाम और सुबह के वक्त होता है। शाम में घरों से निकलना, बाहर में जो जिन्हें काम करना है खुले आसमान के नीचे, उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। बिल्कुल, ऐसे में शैलेंद्र जो इंतजाम होने चाहिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के तौर पर भी और अलाव को लेकर के भी, वो दोनों क्या चाक चौबंद और चौकस दिखते हैं? देखिए, पटना में खुले आसमान के नीचे में रहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अलाव जलाए जाते जरूर हैं सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन जहाँ जहाँ अलाव जलाए जाते हैं सिर्फ वहीं लोगों को राहत मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी लोग जो है खुले आसमान के नीचे रहते हैं या फिर सड़कों पर काम करते हैं। ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब्जी बेचने वाले हो, उन लोगों की मुश्किलों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता किस तरीके से वो इस भीषण ठंड में सड़कों पर रहते हैं। अलाव जलाए जरूर जाते हैं लेकिन इक्का दुक्का जगहों पर ही अलाव जल पाता है। हर एक जगहों पर, हर एक
चौक चौराहों पर अलाव जलाना संभव भी शायद नहीं है। और जिस तरीके से लोग अब पटना में जो काम करने आते हैं कोरोना के बाद, जिस तरीके से लोगों की परेशानी कोरोना ने पहले बढ़ाई थी, और अब जो लोग काम करने आते हैं जिन्हें रहने के लिए ठिकाना नहीं है, वो लोग फुटपाथ पर रहते हैं। हमने कई जगहों पर जा कर के देखा है कि रैन बसेरों में इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो वहाँ रह नहीं पाते और खुले आसमान के नीचे लोग सोने को मजबूर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए ठंड में खास तौर पर लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन देखिए 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में हम जरूर चाहेंगे, हमारी अपील भी होगी कि लोग सावधानी जरूर बरतें, एहतियाती कदम जरूर उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी खबर का। जमुई शहर के महिसौरी इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों का ठंड से हाल बेहाल है और बिहार के दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से आने वाले ये गरीब फेरी लगाकर परिवार चलाते हैं। तंबू की बनी झोपड़ी में यहाँ के ये लोग सालों से यूं ही जीवन बसर कर रहे हैं और जिन्हें न तो आवास योजना का लाभ मिल पाया है और ना ही किसी और सरकारी योजना का ही। इस बारे में एक बार फिर से जब इनसे इनकी स्थिति को जानने की कोशिश की जाती है, इनका दर्द छलक पड़ता है और ठंड ने इन लोगों की और परेशानी को बढ़ा दिया है। गरीबों की इसी परेशानी का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। गरीबों के लिए ठंड कितनी आफत है, ये तस्वीर सामने है। जमुई शहर के महिसौड़ी इलाके के एक निजी जमीन का ये झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती है। अपने तंबू के आगे ये लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर साफ है और देखा जाए कि हर तंबू के आगे की यही तस्वीर है और इसी जो अलाव अभी जल रहा है उसी पे इन लोगों का खाना भी बनेगा। अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिला है और ठंड से इनका परेशानी बढ़ गई। अच्छा एक बात बताइए, क्या परेशानी बढ़ गई है भाई ठंड से? ठंड बहुत है, इतनी ठंड पड़ रही है कि बहुत ठंड पड़ रही है। और क्या मदद मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। अब एक और महिला है, उनसे वो कुछ बोलना चाहती हैं, क्या बोल रही हैं? 4 बजे रात से उठ बैठते हैं, बच्चे रोते हैं ठंड के लिए, कोई कहीं भागता कोई कहीं भागता, बच्चा रोता रात के। आप लोग कहाँ के हैं? आप लोग झांसी ललितपुर के, झांसी यूपी। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बेचता यही मंजूर से चूड़ी वाला बेचता है। चूड़ी वाला बेचता है। देख सकते हैं कि जो तंबू है उसके नीचे ये लोग किस तरह से रहते हैं। दिन की ये हालात है, रात में कितनी परेशानी होती होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और शख्स है, उनसे पूछेंगे कि ये बता रहे थे कि ठंड बहुत बढ़ गया है। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? हाँ 2-4 दिन से ठंडी बहुत पड़ रहा है, हम लोग को बहुत ठंडी भी लगता है। झुग्गी के अंदर नीचे से भी हवा आ सकता है, लेकिन हम लोग के पास मकान भी नहीं है कि कहाँ दुखे हम लोग मकान में रहेंगे तो ज़्यादा भाड़ा लेता है एरिया में हम लोग, इसलिए हम लोग को बहुत 2-4 दिन से ठंडी लगी। नहीं मिला हम लोग। जिला प्रशासन के द्वारा कंबल नहीं मिला, ना कोई सामने आया और हालात इनकी स्थिति खराब हो रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है हर तंबू के आगे झुग्गी ठंड के कारण इनकी मुसीबत कितनी बढ़ी होगी, परेशानी कितनी बढ़ी होगी। ये लोग इस इंतजार में है कि शायद कोई कंबल एक दे दे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। आपने चीन में देखा शीशे का पुल, अब आप बिहार में देखेंगे ग्लास ब्रिज। राजगीर में बन रहा है शीशे का पुल। न पिलर ना ही कंक्रीट, सिर्फ शीशा। राजगीर का ग्लास ब्रिज। जी हां, बिल्कुल। राजगीर आने वाले दिनों में बिहार का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। चाहे वो अनोखा ग्लास ब्रिज हो या फिर नेचर पार्क और नेचर सफारी या फिर एडवेंचर के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, और इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं।
आपने चीन का ग्लास ब्रिज देखा, अब देखिए राजगीर का ग्लास ब्रिज। मार्च से लीजिए राजगीर में ग्लास ब्रिज का मजा। साथ में उठाइए नेचर सफारी का भी लुत्फ। कब तक शुरू होगा? हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक कर रहे हैं, मेरे जो भी प्रोजेक्ट है। हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। जी हाँ, बस और 2 महीने का इंतजार और आप चीन के ग्लास ब्रिज का मजा बिहार के राजगीर में ले सकेंगे। राजगीर दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी घोषणा की है। सीएम राजगीर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा सीएम के राजगीर दौरे की इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। सीएम खुद ग्लास ब्रिज का मुआयना करने पहुंचे। ग्लास ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते रहे, बारीक से बारीक चीजों की मॉनिटरिंग करते रहे। फिर मीडिया के सामने ही अधिकारियों से ग्लास ब्रिज की शुरुआत की तारीख का जवाब ले लिया। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी मुकम्मल व्यवस्था की बात कही। हाँ, अब बताइए कब तक आप लोग शुरू कर सकेंगे? मार्च तक कर रहे हैं, मेरे जो भी प्रोजेक्ट है। हाँ, तो अभी तक का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसमें तक पूरा करें, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सारी तैयारी। और आज भी चीफ सेक्रेटरी की बात हो गई है, यहाँ पर पुलिस का भी डिप्यूटेशन रहेगा परमानेंटली। और जो ये काम करते हैं तो इनके जो देखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की यहाँ पर ड्यूटी हमेशा रहेगी, ताकि आप देख रहे हैं ना कि इसकी जो सिक्योरिटी है इसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ताकि कभी कोई इधर उधर नहीं करे। वहीं राजगीर में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति को करीब से देखने और जानने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए जू सफारी के साथ साथ नेचर सफारी की भी व्यवस्था होगी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे हाईटेक नेचर पार्क होगा। खूबसूरत ग्लास ब्रिज और मॉडर्न तकनीक से लैस होगा पार्क। नेचर सफारी, तितली पार्क और औषधीय पार्क भी बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और पार्क का भी जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। नेचर के प्रति इसका नाम ही रखा गया नेचर सफारी, तो प्रकृति के प्रति बहुत जागृति होगी और बहुत अच्छा। देखिए चारों तरफ किस किस तरह से इसमें साइकिल चला करके जाएंगे, वहां पर ऐसे ही हाथ जाएगा तो एक तरह से जैसे बैठ करके आएगा, तो कितना अच्छा सब काम अब जल्दी से जल्दी लोग पूरा करेंगे और सबका देखभाल के लिए पूरा इंतजाम करें। ये आने का जो रास्ता है इसको भी और ठीक किया जाएगा, तो दोनों तरफ से जाएंगे। तो आप जानते ही हैं कि ये रास्ता ही रहा है ना भगवान बुद्ध का, तो इस रास्ते को तो और बेहतर बनाया जाएगा। और पहले हमको बचपन में याद है, इससे बस से गए थे तो एक अलग चीज है। जाहिर है पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर आने वाले दिनों में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। नालंदा से अभिषेक, न्यूज़ 18। और सीएनएन के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा केस स्टडी चैलेंज है, जिसने भारत के टॉप 26 कॉलेजों से प्रतिभाशाली छात्रों को आकृष्ट किया है। इसमें ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस पेश करते हैं, जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, हमने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community, and therefore it is important that issues around agriculture be addressed with, and what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause.
आप हमारे 2 भागों के ग्रैंड फिनाले को जरूर देखें, जिसमें 3 टीमें 5 लाख के नकद पुरस्कार और एंकरी चैलेंज टाइटल के लिए भिड़ेंगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।